बड़ी और प्रतिष्ठित माने जाने वाली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू एक बार फिर से विवादों में घिरती नजर आ रही है। एक बार फिर से जेएनयू में नारेबाजी हुई है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। कल ही फैसला आया है और जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया और इसके खिलाफ जेएनयू में नारेबाजी का एक वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की जा रही है। तो देखिए, 7 आरोपियों के लिए जो जमानत याचिका है वो लगाई गई थी और उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली, बाकी के जो 5 आरोपी उनको जमानत मिल गई है। लेकिन शर्जील को और साथ ही उमर खालिद को जब जमानत नहीं मिली तो जेएनयू के अंदर यहां नारेबाजी की गई है। आपत्तिजनक नारेबाजी का ये जो वीडियो है वो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ यहां पर यह आपत्तिजनक टिप्पणी करने का वीडियो सामने आया। आपने वीडियो देखा, नारेबाजी भी सुनी किस प्रकार से जेएनयू कैंपस के अंदर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी हुई है। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत आरोपियों उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था और उसके विरोध में जेएनयू में प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। इसका यह पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गृह मंत्री और अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। कौन थे वो लोग और क्या था उनका मकसद? सबसे पहले सर, ये आप जेएनयू में आए हैं तो जेएनयू वामपंथियों का गढ़ रहा है, जो हर बार सरकार की तमाम नीतियों का विरोध करती है। लेकिन कल जब हमारे सुप्रीम कोर्ट, जो देश की अपेक्स बॉडी है, उसके द्वारा शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल डिनाई किया गया, जो देश की विरोधी ताकतों को कंस्पिरेसी में शामिल थे, उनको 5 साल जेल में रहने के बाद कल फिर से डिनाई कर दिया। होना भी चाहिए, इसका मैं पूर्ण रूप से सपोर्ट करता हूँ। इसके विरोध में जेएनयू एसयू जो चुन के आए हैं, इस बार जो स्टूडेंट यूनियन में चुन के आए, उनके द्वारा शर्जील इमाम और उनका बेल को नहीं मिलने की वजह से उस विरोध में उन्होंने कल साबरमती ढाबे पर इकट्ठा होकर पुतला दहन किया और उन्होंने हमारे देश की मोदी और शाह जो हैं इनके खिलाफ नारेबाजी की, जमकर नारेबाजी की। और ये वही हैं जो हर बार देश विरोधी जितने भी कंस्पिरेसी होती है उनके साथ हमेशा खड़ा होते हैं, तो इनके लिए ये नया नहीं है। तौर पर एबीपी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेएनयू से, मनीष, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष से बात कर लेते हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या वो स्टूडेंट आइडेंटिफाई हुए? वो कौन से थे, किस पार्टी से थे, कुछ आइडेंटिफाई हुआ? वो जेएनयू के मेंबर है और उसके साथ में जो वामी इकोसिस्टम है उसके लोग हैं। ये वही लोग हैं जो झोपड़ी भी जलाते हैं और बाद में मातम भी मनाते हैं। ये वही है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के समर्थन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ जैसे आंदोलन भी चलाएंगे और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट या मार्च करने वाले ये वही लोग हैं। मनीष, पहचानते हैं आप वीडियो में किसी को? आपने पहचाना कि वो स्टूडेंट कौन है? जेएनयू के ही स्टूडेंट हैं या बाहर के स्टूडेंट? कुछ उसमें बाहर के स्टूडेंट्स भी है और कुछ उसमें जेएनयू के जो पदाधिकारी है, अभी प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सेक्रेटरी हो गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया, ये उसमें मौजूद हैं। तो क्या आप लोग जेएनयू प्रशासन या दिल्ली पुलिस से इस पूरे वीडियो को लेकर शिकायत करेंगे? प्रशासन से मिले अभी आप लोग? हम इसके खिलाफ पुलिस प्रशासन में भी और जेएनयू प्रशासन में भी इसकी शिकायत करेंगे और कड़ी से कड़ी उन पे कार्रवाई हो इसकी मांग करेंगे। तो देखिए, जेएनयू में विवादित नारेबाजी पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति भी व्यक्त की है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि उमर खालिद, शर्जील इमाम के समर्थन में बीती रात जेएनयू में अर्बन नक्सल ने नारेबाजी की है। यह विरोध नहीं, भारत विरोधी सोच का प्रदर्शन है। शिक्षाविद, डॉक्टर, इंजीनियर भी बौद्धिक आतंकवादी हो सकते हैं। तो जेएनयू में जो विवादित नारेबाजी की गई है उसको लेकर बीजेपी ने यह बयान दिया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने यह कहा है कि
जो शिक्षित डॉक्टर्स या इंजीनियर है वो भी भौतिक आतंकवादी हो सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं। लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना, ये अफजल गुरु के लिए भी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं, इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। तो देखिए, ये आपत्तिजनक जो नारेबाजी है जेएनयू कैंपस में होती है, वीडियो वायरल होता है, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, देखिए, तमाम सबूतों, बयानों, वीडियोस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कल बड़ा फैसला दिया है। 5 आरोपियों को जमानत दी, लेकिन 2 जिनकी मुख्य भूमिका बताई गई, केंद्रीय भूमिका बताई गई कोर्ट की तरफ से, उनको जमानत नहीं मिली। कोर्ट का फैसला ये तमाम सबूतों के आधार पर। लेकिन उसके बाद जेएनयू कैंपस में इस तरह की जो नारेबाजी होती है आपत्तिजनक, उस पर सवाल उठने लाजमी है। और अब इस पूरे मामले पर सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बिल्कुल, इसमें देखिए दो राय नहीं है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसमें तमाम तथ्यों को सुना, उमर खालिद के वकील को सुना, शरजील इमाम के वकील को सुना, दिल्ली पुलिस के वकील को सुना। उसके बाद कोर्ट को इस पूरे मामले में जो शरजील इमाम और उमर खालिद की भूमिका लगी, उस भूमिका के आधार पर फिलहाल उन्हें जमानत नहीं दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी और नारेबाजी में आपत्तिजनक बातें बोलना, वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। और इसीलिए फिलहाल जेएनयू का ये जो पूरा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, वो अब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। ऐसे में जो एबीवीपी के जो छात्र हैं, उनमें भी बहुत गुस्सा है। उनकी तरफ से भी कई बातें कही जा रही हैं, आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। एबीवीपी के जो सेक्रेटरी हैं जेएनयू से, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में कई आपत्तिजनक बातें कही गई। हालांकि उमर खालिद और शरजील इमाम को देश की सबसे बड़ी अदालत ने जमानत नहीं दी, उसके फैसले पर सवाल उठाना आपके हिसाब से? ये निश्चित रूप से ये जो है न्यायालय की अवमानना है, भारतीय संविधान की अवमानना है कि किस प्रकार से विदेशों में बैठे हुए इनके आका प्रोपेगेंडा के तहत जुडिशियरी पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। इनका जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दिया, वो उनके ऊपर एक करारा तमाचा है। क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमेशा से जेएनयू को बदनाम करने की साजिश करते आ रहे हैं। यही 2016 में जो नारे लगाते हैं, यही उमर खालिद था जो बोलता था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इसके कहने का क्या तात्पर्य है? तो ये हमेशा से देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। और कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, इनके बेल को रिजेक्ट किया, वो स्वागत योग्य है। और इस तरह के कृत्यों पे बिल्कुल जो इन्होंने किया है, जो देश विरोधी चीज़ें की हैं, इसी तरह का फैसला जो है न्यायालय द्वारा आना चाहिए। और ये लोग आरएसएस की कब्र खोदने की बात करते हैं, एबीवीपी की कब्र खोदने की बात करते हैं। एबीवीपी पे आज 70 लाख से भी ज़्यादा कार्यकर्ता हैं। आरएसएस के करोड़ों स्वयंसेवक जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र को प्रथम मान करके काम कर रहे हैं। तो क्या ये करोड़ों स्वयंसेवकों की कब्र खोदना चाहते हैं? वीडियो में जो लोग हैं, देखिए, यहाँ पर सुशील कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने इसको बौद्धिक आतंकवाद भी बताया है। इसको लेकर और क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है, इस पर हमारी नजर आएगी। फिलहाल शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और अहम खबर मिल रही है कि जेएनयू में विवादित नारेबाजी पर बीजेपी की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कड़े शब्दों में विवादित नारेबाजी की निंदा की है, विपक्ष पर निशाना भी साधा है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जेएनयू में हुए प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली सरकार का क्या कहना है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद जी हैं। आशीष जी, जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरीके से नारेबाजी हुई है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। डेमोक्रेसी में आपका पूरा अधिकार है, आप प्रधानमंत्री जी की कृषि नीति पर विरोध करें, उनकी बिजली नीति पर विरोध करें, उनका जल नीति पर विरोध करें, फॉरेन पॉलिसी पर उनका विरोध करें, आप गृह मंत्री जी का किसी भी विषय पर विरोध कर सकते हैं, पॉलिसीज पर बात कर सकते हैं, मगर निजी हिंसा की टिप्पणियां और देश को तोड़ने वालों के साथ खड़ा होना ये स्वीकार्य नहीं है। उमर खालिद ने 2020 के दंगों में उमर खालिद का हाथ था, जिसमें दिल्ली में 57 लोगों की जानें गई हैं। शर्जील इमाम चिकन नेक को दबाकर, चिकन नेक को काटकर पूर्वोत्तर भारत से तोड़ने की बात, भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है, और कुछ लोग उनका साथ देते हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। आज न्यूयॉर्क का मेयर अपने शपथ के बाद उमर खालिद को याद करता है, तो लोगों को दिखता नहीं है कि ये कितनी बड़ी वाइडर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। न्यूयॉर्क के मेयर का उमर खालिद के बारे में सोचना, उसके माता पिता से मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ा घटनाक्रम दिखाता है। और कल जो जेएनयू में हुआ है, मैं उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रति निजी हिंसा की आवाजें उठना, ये इस कारण उठती है क्योंकि आप इस विधानसभा में ऐसे लोगों को स्थान देती है जो शर्जील इमाम के साथ मंच साझा करते हैं। इंडी अलायंस का हिस्सा है आम आदमी पार्टी, जिसके कारण कन्हैया कुमार जैसे तत्वों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है। ये ठीक नहीं है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट होगा, एबीपी न्यूज आगे आप तक पहुंचाता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।